नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे हम 2022 की कि 2022 में आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए साहब, कहने को तो सब कुछ हो गया, जो भी होना था। आप भी उसके वो कहते हैं गवाह हैं और आंखों से आपने देखा भी है सब कुछ कि क्या क्या हुआ। क्रिप्टो में ऐसी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल गई इस 2022 में, और वो काम हो गए जो नहीं होने चाहिए थे, वो सारी चीज़ें हो गई। उनसे हमें क्या मिला? हमें मिला कुछ नहीं, लेकिन हमने सीखा बहुत कुछ, इतना ही कह सकते हैं। लेकिन आप ये कहो कि मैं देखो सारी एक तरह से रील की तरफ पीछे सारी घुमाऊंगा कि 2022 में क्या हुआ, देखिए वो तो मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला। क्यों? वो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो कहते हैं ना कि दुखती हुई रग, कि उन पर जितना ज़्यादा आप कहते हैं टच करोगे उतना ज़्यादा परेशानी होगी। तो देखिए, मैं ऐसी चीज़ों को अब बिल्कुल भी नहीं टच करना चाहता जिससे कि आपको तकलीफ़ हो या मुझे तकलीफ़ हो। तो इसलिए देखिए, आज सिर्फ ये वीडियो इसके लिए है कि हम और आप थोड़ा सा ये सोचते हैं कि 2022 जो जाना था, जैसा जाना था, उसको हंसते हुए विदा कर देते हैं। बस हंसते हुए विदा करो। देखो, वो तो जो होना था वो हो चुका है, शायद ऊपर वाले का लिखा हुआ था, उसको हम बदल नहीं सकते थे। तो इसलिए क्यों ना उसको हंसते और कहते हैं खिलखिलाते हुए उसको जो है विदा करें। तो कुछ घंटे और बाकी हैं, तो एक तरह से 2022 आपका ख़त्म है। यहाँ पर 2022 गया, चाहे वो अब अच्छा था या ख़राब था, उसको जैसा था उसको कहते हैं विदा कर दीजिए। और जो आने वाला अपना 2023 है, उसका हम हंसी खुशी स्वागत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि क्रिप्टो के लिए 2023 यहाँ से एक अच्छी शुरुआत लेके आएगा। देखिए, 2022 में तो इतना झटके झेल लिए हैं कि बहुत से लोग तो यहाँ से एग्जिट कर गए, यानी क्रिप्टो से बाहर निकल गए। क्रिप्टो से बाहर निकल गए, वो देखिए उनका अपना डिसीजन हो सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि वो लॉस में ही निकले होंगे, फायदे में तो नहीं निकले होंगे। लेकिन जो लोग यहाँ तक रुके हुए हैं, देखिए उनमें ये मानते हैं कि वो वाकई में जो है ना क्रिप्टो के योद्धा हैं, वाकई में क्रिप्टो में कहते हैं वो महारथी हैं, कि जो यहाँ तक रुके हुए हैं और फिर भी जमे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, और उनको ये टेक्नोलॉजी पसंद है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। देखिए, भविष्य की टेक्नोलॉजी है और इसको देर से ही सही लेकिन अपनाएंगे सब। हो सकता है देर, लेकिन क्या है कि इसको सब अपनाएंगे। यहाँ पर अब जो कहने वाला हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम क्रिप्टो में हैं तो क्रिप्टो की ही बात करेंगे। क्रिप्टो में मैं आपको दो चार बातें ये कहना चाहूँगा जो थोड़ा सा आपके लिए देखिए पॉजिटिव हो सकती हैं। एक तो आप अंधभक्त मत बनिए किसी के भी, चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर हो, मैं भी शामिल हूँ उनमें, यानी कि यूट्यूबर, चाहे कोई क्रिप्टो टोकन हो, कोई भी हो, आप किसी का भी अंधभक्त मत बनिए। आपने यहाँ अच्छे अच्छे कॉइनों को डूबते हुए देखा है, अच्छे अच्छे कॉइनों को यहाँ जीरो होते हुए देखा है, तो मुझे प्रूफ देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको शायद ये चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि यहाँ कोई भी कॉइन ऐसा नहीं कि जिसके साथ हम दिल लगा के बैठें कि साहब नहीं, ये इसका कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है। साहब, ये क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी और कुछ भी, ये किसी ने जो भी लाइन बनाई है बहुत ही सोच समझ के बनाई है कि यहाँ कभी भी और कुछ भी हो सकता है। कितना भी अच्छा कॉइन आपका धराशायी हो सकता है। तो वही मैंने कहा कि आप इन दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्रिप्टो यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर या क्रिप्टो टोकन, किसी पर भी आंख बंद करके यकीन नहीं करेंगे। दूसरा, अंधभक्त नहीं बनेंगे कि नहीं यही सब कुछ और यही मूल पे लेके जाएगा। क्यों ऐसा होता है? अब यहाँ मैं इसी का तुरंत इसका एक जवाब देना चाहूँगा। होता क्या है, जब हम किसी टोकन की बुराई करते हैं, बुराई क्या करते हैं भाई, उसमें जो चीज़ गंदी है उसको बोला जाएगा। और मेरी तो आदत ही यही है कि जो सही है उसको सही बोलो, जो खराब है उसको खराब बोलो। लेकिन हमारे जो व्यूअर हैं, कुछ लोग भाई उस टोकन को जो खरीद के बैठे हैं, उनको ये लगता है कि ये बुराई करके इसका प्राइस डाउन कर देंगे। भाई साहब, हमारे बोलने से कुछ नहीं होना जाना। आप ये कहो कि हमने अगर कोई नेगेटिव बात बोल भी दी है तो उससे उसका प्राइस गिर जाएगा, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। ये हमारी सोच ही थोड़ी सी कहीं ना कहीं कहते हैं गलत है कि हमने अगर कुछ बोल दिया तो वो नहीं। आप उसमें अच्छा और खराब समझिए बस। आप जिस दिन ये अच्छा खराब समझ जाएंगे उस दिन आप एक अच्छे ट्रेड भी बन जाएंगे और एक अच्छे इन्वेस्टर भी बन जाएंगे। देखिए, मैं क्रिप्टो में बहुत दिन से हूं, लेकिन क्रिप्टो यूट्यूब चैनल मैंने इसी साल बनाया, अप्रैल में। क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि जब मैंने ये चीज़ें देखी, मैं भी बहुत बर्बाद हुआ, इसी चक्कर में बर्बाद हुआ। वो कहते हैं जैसे आप दिल लगाते हो वैसे मैंने भी दिल लगाए, बहुत से कॉइनों के साथ दिल लगाए। क्या हुआ? जो आप हो रहा है वही मेरे साथ भी हुआ।
बहुत से यूट्यूबर को मैंने फॉलो किया आंख बंद करके। खुद के पास जो भी यूट्यूबर है ना बड़े बड़े, उनके पास अपना पोर्टफोलियो केवल 5 या 6 टोकन्स का ही होता है, बस इससे ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो नहीं रखते वो। लेकिन जब आपको पोर्टफोलियो बताएंगे तो आपको 50-60 टोकन्स का पोर्टफोलियो बना देंगे। आप ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, लेकिन अपने पास उनका 5 या 6 टोकन्स का ही मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आपको 50-60 टोकन्स का पोर्टफोलियो बनवा देते हैं। ये चीज़ मैंने महसूस की। तब मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत दिशाओं में हिसाब किताब जा रहा है, तो चलिए मैं भी ट्राई करता हूँ। तो देखिए, मुझे आपका बहुत ही सपोर्ट मिला और उसका मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई आपने बहुत सपोर्ट किया मुझे। बहुत कम समय में इतने लोग मेरे साथ जुड़ गए, तो ये मेरा एक परिवार बन गया। तो इसीलिए देखिए, परिवार के नाते मैं आपको ये चीज़ें कह रहा हूँ, वो कह पा रहा हूँ, वरना हर एक किसी को ये अधिकार नहीं होता कि इस तरीके से कोई किसी को कुछ कह सके। और दूसरा, कई बार कुछ लोग देखिए गलत कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ मैं तो ये कहूँगा, देखिए सबकी, जब हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती तो सोच और समझ एक जैसी कैसे हो सकती है। तो मैं ये चाहूँगा कि देखिए, आप किसी को भी भला बुरा कमेंट सेक्शन में मत बोलिए। आपको जानकारी ठीक लगती है तो ठीक है, नहीं लगती तो उसको आप छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूँ आप उसको ब्लैक लिस्ट ही कर दीजिए, बात ही खत्म हो गई। भाई क्यों खामखा गाली गलौज करना किसी को भी। मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही, आप किसी को भी, आपको जिसकी जानकारी अच्छी लगे उसको फॉलो करो, जिसको ना अच्छी लगे उसको छोड़ दो। क्योंकि गाली देने से ये होता है, ये समझ में आता है कि आपकी मेंटलिटी कैसी है। तो ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है और सभी के लिए है कि ऐसा ना किया करें। इसमें कुछ नहीं रखा, इसमें केवल यही समझ में आता है कि आपकी परवरिश खराब है, आपकी मेंटलिटी खराब है, जो लोग गाली देते हैं या गंदी भाषा का यूज करते हैं। बाकी देखिए, क्रिप्टो में मैंने आपसे पहले ही कहा, केवल और केवल आपकी जानकारी ही आपको बचा सकती है। अगर आपने नॉलेज नहीं ली और आप दूसरों के हिसाब से चलते रहे तो देखिए, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, आप बर्बाद 100% हो गए। बेहतर है कि आप जानकारी लीजिए, चाहे आप कहते 100 यूट्यूबरों को फॉलो कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 100 यूट्यूबरों को फॉलो कीजिए, सबसे जानकारी लीजिए, जो आपको लगता है कि हाँ मेरे अब ये मतलब की जानकारी है, उसके आधार पे आप अपना ट्रेड लीजिए, चाहे इन्वेस्ट कीजिए। किसी को भी मैं सबसे पहली लाइन में कह चुका हूं कि आंख बंद करके फॉलो नहीं करना, कोई आपका यहां भला नहीं करने वाला। अब आप ये कहो कि मैंने आपको जो है कुछ ट्रेड दिए हैं या कुछ कॉइन्स बताए हैं, वो जो है आपको मून पर पहुंचा देंगे, नहीं भाई साहब, ये क्रिप्टो करेंसी है। बेशक मैंने बताए, हो सकता है कि कल ही उनका सत्यानाश हो जाए। बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। तो इसीलिए कहता हूं कि जब डिसीजन आपका होगा तो आपको कोई मलाल भी नहीं होगा, कोई दुख भी नहीं होगा। इसलिए आंख बंद करके किसी पे यकीन नहीं करना। क्रिप्टो है, जितना ज़्यादा आप सीख लोगे, जितनी ज़्यादा आप नॉलेज ले लोगे, उतना ही आप अच्छा अपने आप को, कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में एस्टेब्लिश कर लोगे, उतना ही अच्छा आप प्रॉफिट कमा लोगे। दूसरों के भरोसे चलते रहोगे तो भाई देखिए, फिर तो वो हाल हो जाएगा कि 100 रुपये लगा के और करोड़पति बनने वाले सपने जो शायद कभी पूरे नहीं होते और होंगे भी नहीं। देखिए साहब, एक चीज़ होती है भाई, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही आपको प्रॉफिट मिलता है। 100 रुपये लगा के क्या संभव है कि इतना अच्छा रिटर्न मिल जाए? लेकिन क्या है, फिर वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, खुद सीखना नहीं चाहते लेकिन ब्लेम दूसरों को करते हैं। तो देखिए, मैं अपने परिवार से यही कहना चाहूँगा कि मुझसे 2022 में जो भी जाने अनजाने अगर मुझसे कुछ गलती हुई है, कहीं कोई अपशब्द निकल गया है, तो उन सब से मैं माफ़ी मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उसके लिए मुझे माफ़ करेंगे भी। दूसरी बात, 2022 जैसा था, जो भी था, अच्छा निकल गया। बस क्यों गंदा कहो, अच्छा निकल गया। जब चला गया तो उसके लिए फिर बुरा क्या कहना। तो हम तो यही कहेंगे 2022 हमारे लिए अच्छा निकल गया। अब 2023 जो आने वाला है, हम उसका तहे दिल से और अच्छी पलकें बिछा के स्वागत करते हैं कि भाई आइए और हमारे लिए और हमारे क्रिप्टो परिवार के लिए खुशियों के दिन लाइए। जो 2022 में झेला है, उसको जो जितना लॉस हुआ है, उसकी भरपाई यहाँ पर सारी हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि 2023 आपके लिए, हमारे लिए और पूरे परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 2022 का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हैप्पी न्यू ईयर एंड 2023 आप सभी के लिए बहुत ही मंगलमय हो, खुशियों वाला हो और आपके परिवार में खूब सारी धन संपदा आए। तो चलिए फिर मिलते हैं 2023 में। नमस्कार।